नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं एक रेलवे स्टॉक के बारे में जिसने एक एक्सेप्शनल गेन्स दिए, फिर बड़ी करेक्शन भी देखी गई इस स्टॉक में। और रिसेंटली मैंने आप सभी के साथ एक वीडियो शेयर करी थी जहाँ पे आनंद राठी की तरफ से एक रिपोर्ट आई थी इस स्टॉक पे, और वो कह रहे थे अगले 3 महीने में ये स्टॉक काफी अच्छे रिटर्न्स डिलीवर कर सकता है। यहाँ से बात करें अगर टीटागढ़ रेल सिस्टम के स्टॉक के बारे में, तो टीटागढ़ रेल के लिए खबर आते हुए दिख रही है कि कंपनी को एक ऑर्डर मिलता हुआ दिख रहा है महाराष्ट्र मेट्रो रेल से 430 करोड़ रुपए का फॉर 12 मोर पुणे मेट्रो ट्रांसेट। तो करीब 12 पुणे में मेट्रो ट्रेन सेट बनाने हैं जिसके 430 करोड़ का ऑर्डर आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट है, जिसका कंप्लीशन टाइम है 30 मंथ्स का, यानी कि आप कह सकते हैं 2.5 साल में ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। 430.53 करोड़ रुपीस का ये ऑर्डर मिलता हुआ दिख रहा है। तो पहली बात तो ऑर्डर्स के दम पर ये स्टॉक मंडे को बड़े एक्शन में रहेगा। दूसरी बात, रिसेंटली आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट इस पे काफी बुलिश होता हुआ दिख रहा है। और तीसरी बात, इस स्टॉक में लिटरली अगर आप टेक्निकल चार्ट पैटर्न देखेंगे तो रिवर्सल के संकेत आ रहे हैं और मार्केट जिस हिसाब से रिवर्स होता हुआ दिख रहा है, रेलवे स्टॉक्स में भी तेजी दिख रही है। आई थिंक ये स्टॉक यहाँ से कुछ अच्छा कर सकता है। अगर किसी के पास है तो एक स्ट्रिक्ट एसएल के साथ इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। मैं आपके साथ इंटरेस्टिंग डेटा शेयर करना चाहूंगा इस स्टॉक को लेकर। स्टॉक में वन साइडेड तेजी देखने को मिली करीब 50-55-100 रुपए से 2021 के स्टार्टिंग से चलते चलते ये शेयर 1900 रुपए का हो गया भाई साहब। 55-50 रुपए से 1900 रुपए, मतलब 40 गुना हो गया। ये 40 गुना आप कह सकते हैं। ये मैं रिटर्न 40 गुना, परसेंटेज की बात नहीं कर रहा, ठीक है जी, यानी 1 का 40 आप कह सकते हैं, ये सिंपल सी भाषा में बोला जाए तो। और 1900 रुपए से गिरते गिरते इस स्टॉक ने नीचे में 650 रुपए के करीब के लो लगाए अभी 8 मई को। दैट मीन्स अगर आप नोटिस करें 50 रुपए से 650 हुआ एक तरीके से देखा जाए तो। अगर मैं मार्च की बात, मई की बात करूं तो 2025 में, जिसमें 2022 की जनवरी में स्टॉक 50 था, 2024 के ऑलमोस्ट स्टार्टिंग में स्टॉक आपके लिए 2000 के करीब चला गया और आज की डेट में स्टॉक वापस से 936 रुपए हो चुका है। ऊपर से देखोगे तो 50% डाउन है, लेकिन नीचे इनिशियल जो तेजी स्टार्ट हुई थी वहां से देखोगे तो अभी भी बहुत बड़े रिटर्न्स दिए हैं इस स्टॉक ने। लॉन्ग टर्म में एट एन एवरेज स्टॉक बढ़ सकता है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता है, हम सभी को पता है। कभी कभार एक्सेप्शनल मूव आ जाता है। अब मैं इस स्टॉक की बात करूं अगर आपके साथ करंट लेवल से, मैं आपके साथ 2 लेवल शेयर करना चाहूंगा। एक उनके लिए जो पोजिशनल और टेक्निकल टर्म्स के हिसाब से लेना चाहते हैं, वो लोग स्टॉक में 870 रुपीज का स्टॉप लॉस प्लेस करना, और दूसरा उनके लिए जो थोड़ा मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, वो अराउंड 670 रुपीज का एसएल प्लेस करना। थोड़ा डीप हो गया, वहां पे डबल बॉटम फॉर्म कराया स्टॉक ने। जो वन साइडेड क्रैक हुआ था स्टॉक, उसका बेस बनाया है नीचे 670-650 के करीब, और वहीं से ऊपर आना शुरू हो रहा है। अगर ये स्टॉक ऊपर में निकलता है तो पहला टारगेट जो मुझे दिख पा रहा है वो करीब 1080 का है, और ऊपर में पॉसिबिलिटीज हैं कि ये स्टॉक 1250 रुपए टेस्ट करता हुआ दिखे। तो ये तो होगी दोस्तों टीटागढ़ रेल सिस्टम के ऊपर बात। लगभग 1250 के समथिंग के ही टारगेट्स आनंद राठी ने भी शेयर करे हैं, जो टेक्निकल टर्म्स पे उन्होंने प्योर शेयर करे हैं, फंडामेंटल टर्म्स पे नहीं करे थे। आगे बात करें दोस्तों किसी और स्टॉक के बारे में, तो दूसरा स्टॉक है जिंदाल वर्ल्ड वाइड। यहाँ पे अपडेट ये है, अप्रूव सेल ऑफ 51% स्टेक इन गुड कोर स्पिनटेक टू प्रमोटर यमुना दत्त अग्रवाल थ्रू रिलेटेड पार्टी डील कॉन्ट्रीब्यूटिंग 11.02% ऑफ रेवेन्यू। तो ये डिटेल्स आते हुए दिख रही हैं एक डील से रिलेटेड, आई थिंक जिसका असर बाजार में स्टॉक के ऊपर ज्यादा नहीं होना चाहिए। थर्ड स्टॉक है एनटीपीसी। कंपनीज स्टेप डाउन सब्सिडरी एनटीपीसी REL स्टार्ट्स 288.9 मेगावाट सोलर पावर ऑपरेशन इन गुजरात। तो ये पॉजिटिव न्यूज है, बट इस तरीके की न्यूज का इंपैक्ट नहीं आता है स्टॉक्स पे, बाकी खबर पॉजिटिव है। अंबर एंटरप्राइजेस के लिए खबर है, सब्सिडरी जिन इलेक्ट्रॉनिक्स टू बाय मेजॉरिटी स्टेक इन पावर वन माइक्रो सिस्टम एक्सपेंडिंग इनटू एनर्जी सॉल्यूशंस लाइक सोलर इन्वर्टर्स, BESS, बेस यूपीएस एंड ईवी चार्जर्स। तो ये अपडेट आती हुई दिख रही है, ये भी पॉजिटिव न्यूज बोलेंगे इसे। जेएम फाइनेंशियल्स की बात करें तो लगातार एक्शन में दिखा है स्टॉक, इसके लिए खबर आती हुई दिख रही है, कंपनी टू बाय रिमेनिंग 2.98% स्टेक इन जेएम फाइनेंशियल क्रेडिट सॉल्यूशंस फॉर 88.97 करोड़, मेकिंग इट अ फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी। तो बचा हुआ जेएम फाइनेंशियल क्रेडिट सॉल्यूशन में भी जो स्टेक है वो भी ये खरीदने जा रहे हैं, और उसके बाद टोटली इनकी सब्सिडरी हो जाएगी जेएम फाइनेंशियल क्रेडिट सॉल्यूशन भी।
करीब 89 करोड़ में ये सौदा होगा, 3% बचा हुआ इक्विटी भी ये ले लेंगे, ऑलरेडी बचा हुआ, ऑलरेडी पहले से एक्वायर कर चुके थे सारा। नेक्स्ट स्टॉक है ग्रेन्यूल्स इंडिया। खबर आते हुए दिख रही है, कंपनीज यूनिट सक्सेसफुली फिनिश्ड यूएस एफडीए प्री अप्रूवल इंस्पेक्शन विद 1483 ऑब्जर्वेशन रिजॉल्व। तो ये भी पॉजिटिव न्यूज बोलेंगे। अदानी एंटरप्राइजेस के लिए खबर है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन टू यूएस कोर्ट समन्स ऑन गौतम अदानी सागर अदानी येट टू बी सर्व्ड। इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो भी आप सभी के साथ शेयर करी थी प्रीवियसली कि समन्स अभी तक इनके पास पहुंचे ही नहीं है, गुजरात सेशन कोर्ट तक पहुंच गए हैं। अभी कोशिश ये है कि जल्दी से जल्दी अदानी साहब पे पहुंचे, गौतम अदानी जी और उनके भतीजे सागर अदानी के पास, और 11 अगस्त को इसकी सुनवाई है यूएस में अगली। तो डिटेल्स वहां पे और सामने आते हुए दिखेंगी। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों हिंदुस्तान ऑयल कॉरपोरेशन। कंपनी टेम्पररी हॉल्ट्स प्रोडक्शन, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। कंपनी ने खराब मौसम के चलते कुछ प्रोडक्शन में रोका है, इनफैक्ट खुद ही रोका है इन्होंने। तो ये डिटेल्स आते हुए दिखी हैं। तो ये सारे के सारे स्टॉक्स हैं जो मंडे को एक्शन में रहेंगे खबरों के दम पर। सबसे बड़ी खबर की बात करें तो जो मैंने आप सभी के साथ टीटागढ़ रेल सिस्टम को लेकर डिटेल में शेयर करा वही थी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।